मूसा काजम की लवातत शुदा औलाद, इस पे भी बना वीडियो है, किसी कुत्ती के बच्चे, तू देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। उनके मुकद्दसात जाते हैं बाढ़ में, उनके मुकद्दसात की माओ के मेरे मुंह से सुनने लगी नरजस गश्ती। ये जो मूसा काजम नकी तकी टकी टकी, ये मूसे काजम और ये हसन अस्करी, जितने ये लवातत के शिकार थे, मैं बताऊंगा ना, फिर बताऊंगा कौन कौन क्या क्या कुछ करता था। ये जो मूसा काजम था, ये मंसूर अब्बासी और मेहदी अब्बासी के दौर के अंदर इसको पकड़ के मतलब कि जेलों के अंदर क्यों फेंका गया था, कैदो बंद की सोबतें क्यों बर्दाश्त करना पड़ी, कौन सा एहसान अल्लाह हक था जिसके ऊपर हक पे बैठ गए थे, वही अब्दुल हक के ऊपर बैठे हुए थे। हमें भी जरा बताओ ना, तुम तो है ही शिया हो। सिर्फ तुझे मैंने आज नंगा करने के लिए जोन से आन करवाया था, मैंने कहा था ये है ही शिया है, ठीक है। हमारे लिए सुन्नत तो ऑन ही नहीं करते ये, और कईयों को तो इनकी सीरतों का तो पता ही नहीं है। बाकियों को छोड़ता हूं मैं, मूसा काज़म की बात हो रही है। जरा ये बताओ कि इस इंसान ने क्या किया था, और ये क्या क्या कुछ ये बनु अब्बास के साथ करता है। अलैहिस्सलाम, मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, तूने मूसा काज़म जैसे गंदे इंसान मूसा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक किस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल की है अब्दुर्रहमान सलफ़ी वहाबी ने। सोशल मीडिया पर शियों से मुनाज़ा करते हुए इसने इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तौहीन की और आपकी गुस्ताखी की है। अल्लाह करीम हमें ऐसे गुस्ताखों से बचाए। हम इस अंदाज़ की पुरज़ोर अंदाज़ में मज़म्मत करते हैं कि ऐसे इमामों के बारे में इस तरह की तौहीन आमेज़ गुफ्तगू ना की जाए। कुछ हैं जो ज़ाहिरन कर रहे हैं और कुछ है जो बिल वास्ता कर रहे हैं, उसकी बातें हम आगे करेंगे। तो शिया भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी करते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे सहाबा की, हम उसकी पुरज़ोर अंदाज़ में मज़म्मत करते हैं। उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ है आपको तो रहे, लेकिन अदब के दायरे में। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अकरिमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो, और अहले बैत की इज़्ज़त ये भी हम पर लाजमी है। तो इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में जो गुस्ताखी की है अब्दुर्रहमान सलफ़ी ने, उसे तौबा करनी चाहिए। और ये वहाबी है, उलमा अहले हदीस को चाहिए कि इससे तौबा करवाएं और इससे रुजू करवाएं। और किस अंदाज़ इसने जो बात की है इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि वो उनको जेल में क्यों डाला गया, हालांकि हमारी कुतुब में लिखा हुआ है, इसने पढ़ा नहीं, जहालत है इसकी। इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला को जेल में इसलिए डाला गया कि हारून रशीद को बड़ा ख़दशा था, और ये ख़दशा डाला था इमाम मूसा काज़िम के भतीजे ने। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला के बड़े बेटे हैं इस्माइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना जानशीन बनाया। तो आपने देखा होगा इस्माइली फ़िरका जो है कराची में है और बहुत सारी जगहों पर है, वही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला के बड़े बेटे की तरफ मंसूब है। तो इस्माइल का बेटा था मोहम्मद। आपको पता है घरों में किस तरह एक हसद भी होता है। अगर आपने अर्तगल ड्रामा देखा होगा तो किस तरह सुल्तान को उनके घर वाले मारते हैं और किस तरह मुखालिफ हो जाते हैं। तो इसी तरह इस्माइल के बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल ने हारून रशीद के सामने जाके मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बदखुइयाँ की और कहा कि दो बादशाह एक मुल्क में कैसे रह सकते हैं। उसको यानी उभारा इमाम मूसा काज़िम के कत्ल पर, और बहुत ज़्यादा झूठ बोले। तो हारून रशीद ने देखा कि ये उनके घर का बंदा है और ये बता रहा है कि जनाब वो तो बादशाह बनने को तैयार है, उसने तो एक अलग से एक रियासत खड़ी करनी शुरू कर दी और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और उनको नजराने देते हैं। तो अहले बैत से लोग मोहब्बत करते आ रहे हैं, नजराने भी देते आ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन इस्माइल ने इस तरह की बातें करके हारून रशीद को उनका मुखालिफ किया, और बिलाखिर ये हुआ कि हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कैद में डाल दिया। जो इसने बातें की हैं अल्लाह तबारक व तआला की पनाह। इमाम मूसा काज़िम, मूसा बिन जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। तो इमाम मूसा काज़िम बेटे इमाम जाफ़र सादिक के, इमाम जाफ़र सादिक बेटे हैं मोहम्मद बाकिर के, इमाम मोहम्मद बाकिर बेटे हैं अली के यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। बड़ी शान वाले इमाम हैं। तो अगर जो शिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, दीगर साहबा के बारे में इस तरह गंदी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो हम उनका भी पूरा ज़ोर अंदाज में उनकी मज़म्मत करेंगे। और अगर कोई अहले हदीस या कोई भी बंदा
अपने आप को सुन्नी कहलाने वाला इस तरह की गुफ्तगू करेगा, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आते हैं। इमाम मूसा काज़िम, मूसा बिन जाफ़र आपका नाम है, और काज़िम यानी कि गुस्से को पी जाने वाले। आप अपने मुखालिफिन की हद दर्ज मुखालफत के बावजूद आप गुस्से को पी जाते थे, और आपको सखी का लक़ब भी दिया गया है कि आप उन मुखालिफिन को दरगुजर करते थे और बल्कि उन्हें दीनार दिरहम भी देते थे। मूसा काज़िम रदी अल्लाह तआला अन्हु, और आपको अब्द साले के लक़ब से पुकारा जाता था कि आप बहुत ज़्यादा अल्लाह की बात करते थे, अल्लाह तबारक व तआला को याद रखते थे। इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम ख़तीब बगदादी ने लिखा है, तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर इसका है 29। इसी तरह सिर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर इसका है 463। इसी तरह तहज़ीबुल अहकाम में भी ये बातें सारी लिखी हुई हैं कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते थे, और जब सजदे में जाते थे तो सारी रात गुजर जाती थी, सुबह तक सजदे में ही होते थे और अपने यानी कि इस्तिग़फ़ार करते रहते थे। और सफ़ा नंबर 33 पे लिखा हुआ है, तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 33 पे लिखा है, ये दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत से किताब छपी है, कि आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह के हम्द व सना बयान करते, ज़िक्र करते, इसी तरह करते रहते। रात ढलने के बाद आप खड़े हो जाते नमाज के लिए, फजर तक आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ते, और उसके बाद फिर सूरज तुलू होने के बाद फिर आप जो चाश पढ़ के फिर थोड़ा आराम करते, फिर उसके बाद ज़ोहर पढ़ के फिर असर तक नमाज़ पढ़ते, असर से लेकर मगरिब तक, मगरिब से लेकर इशा तक, और इसी तरह फिर इशा के बाद सारी रात ज़िक्र करना, फिर इबादत करना, और इसी तरह सारी रात गुजर जाती थी। इसलिए आपको कहते थे अब्द साले, कि आप इतने अल्लाह के बंदे, मुकर्रब बंदे के अल्लाह तबारक व तआला से इतनी मोहब्बत और अल्लाह तबारक व तआला की इतना ज़िक्र करते थे। तो मिर्ज़ा जेहलमी ने ये कहा है, मैंने पहले अर्ज़ की थी कि कुछ तो डायरेक्टली गुस्ताखी करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली गुस्ताखी की अब्दुर्रहमान सलफ़ी ने इमाम मूसा काज़िम की, और इनडायरेक्टली गुस्ताखी जो करा वो मिर्ज़ा जेहलमी है। मिर्ज़ा जेहलमी अपनी वीडियोस में कहता है कि ये जो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, ये जनाब ये करतब दिखाते हैं। तो जो लोग इनकी इस तरह की बातें करते हैं वो इनको जलील कर रहे हैं, नौज़ बिल्लाह। अगर आपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त बचानी है तो आप ये कहें कि वो सोते भी थे और नमाज भी पढ़ते थे। अब देखें इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह तआला अन्हु इशा के बाद जनाब ज़िक्र कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, और रात जैसे ढलती आप खड़े होते नमाज़ पढ़ते हैं और फजर तक नमाज़ पढ़ते हैं। और अगले दिन फिर इस तरह चलता है, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद। तो एक डायरेक्टली जो गुस्ताखी करता है हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं, जो इनडायरेक्टली गुस्ताखी करता है हम उसकी भी क्या करते हैं, मज़म्मत करते हैं। इसी तरह इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी उम्र तक सब्र और इस्तिकामत का एक पहाड़ बने रहे। आपने किसी को बुरा भला नहीं कहा। तो इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, उनकी बड़ी शान है। तहज़ीबुल अहकाम, अस्मा और रिजाल की किताबों में, सियर आलामिन नुबला, तारीख़ बगदाद में ये सारी इनकी शानें बयान की गई है। बड़े बड़े इमाम आपके शागिर्द हैं, आपसे फैज़ लेते हैं, और क्योंकि ऐसे माहौल में ये जितने भी हुक्मरान आए हैं, सलातीन आए हैं, वो इनको दबाने की पूरी कोशिश करते आए हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये उठते हैं तो हमारी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। उस डर की वजह से उन्होंने इस तरह के जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। जिस तरह इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो कोड़े मरवाए गए, और यहाँ भी मिर्ज़ा जेहलमी ने इतना झूठ बोला है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कोड़े मरवाए, हालांकि वो गवर्नर था मदीने का, उसने ये किया है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया गया। तो ये उस वक्त के हुक्मरानों के इस तरह काम होते आ रहे हैं। तो इस तरह इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह तआला के बारे में गुस्ताखी करना, तौहीन करना, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। और मिर्ज़ा जेहलमी जैसे लोगों को जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी जो है तौहीन करते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। कानून को हरकत में आना चाहिए कि इनकी ज़बानें बंद हों कि किस तरह ये गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन शरीरों के शर से बचाए, हमें अपना महबूब बनाए और महबूब से मोहब्बत करने वाला बनाए, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, सहाबा से मोहब्बत करने वाला बनाए, और अपने महबूबों और अपने प्यारों और इकराम से मोहब्बत करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।